स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस थ्योरम। और इससे पहले हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी देख चुके हैं। और टोटल प्रोबेबिलिटी में हम लोग देखा था कई सारे इंडिविजुअल इवेंट्स थे जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव थे। A1 A2 A3 डैश 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 AN, A1 A2 A3 AN तक ये जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। और एक ओवरलैपिंग इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी अगर हमसे पूछी जाती है तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जिसको काफी डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है हम लोगों ने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग इवेंट और इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने लिखा था। किस तरह से लिखा था देखो, PA गिवन दैट A1 इंटू PA1, PA गिवन दैट A2 इंटू PA2 डैश 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 PA गिवन दैट AN इंटू PAN। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बेस थ्योरम में क्या होता है, इसको भी आइडेंटिफाई करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉर्मूला लगाना होता है सिंपली। कई सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करें इस वीडियो में तो हर एक वैरायटी बेस थ्योरम की कवर हो जाएगी। बेस थ्योरम में होता यह है कि ओवरलैपिंग इवेंट अगर कर चुकी होती है तब उसमें से कोई एक इंडिविजुअल इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टोटल प्रोबेबिलिटी में देखा होगा तुम लोगों ने, तो हमने बताया था कि सपोज कर लो किसी भी एक पर्टिकुलर दिन या पर्टिकुलर टाइम में या तो बारिश होगी या नहीं होगी, और उस दिन हमारा कॉलेज जाना इज द ओवरलैपिंग इवेंट। ठीक है, बारिश होगी तो भी हम कॉलेज जा सकते हैं, बारिश नहीं होगी तो भी हम कॉलेज जा सकते हैं। तो कॉलेज जाने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछता है तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन यही क्वेश्चन अब ऐसा कर दे कि हमें पता है कि हम कॉलेज गए हैं और इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उस दिन बारिश हुई हो, तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम में ओवरलैपिंग इवेंट अकर कर चुकी होती है, उनमें से एक इंडिविजुअल इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, तो दैट इज द बेस थ्योरम। और इसका सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह से याद कर लो। सपोज कर लो ओवरलैपिंग इवेंट अकर ए अकर कर चुका है, तब A1 के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, तो फॉर्मूले में इसको पलट दो, इसको ऐसे लिख दो PA गिवन दैट A1, और ऑब्वियसली इसके साथ क्या आ जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग PA1, और नीचे पूरी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PA। अभी काफी सारे एग्जांपल्स हैं, उसमें देखते हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। सपोज कर लो हमसे बोला जा रहा है A अकर कर चुका है, ओवरलैपिंग इवेंट अकर कर चुकी है, तब A2 के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो बेस थ्योरम में इसको पलट दो और नीचे लिख दो PA टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बेस थ्योरम में क्या करना होता है, इसको रिवर्स कर दो और PA2 लिख दो या जो भी है प्रोबेबिलिटी, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, दैट इज द बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम में ओवरलैपिंग इवेंट अगर कर चुकी होगी, किसी एक इंडिविजुअल इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाती है, तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम।